लेट किस किस को हो रहा है? मुझे भी नहीं हो रहा। ट्रकों के पीछे एक लाइन लिखी रहती है, जाने वाले चले गए और बनने वाले रुक गए। अगेन हिंदुस्तान की हमारी सबसे दमदार टीम को नमस्कार। ऊपर वालों, सबसे दमदार टीम को नमस्कार। दोस्तों, आपके इस आतिथ्य के लिए, आपके इस प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, आपके इस अपनेपन के लिए, आपके धन्यवाद के लिए मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है। लेकिन ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से एक आशीर्वाद हमेशा मांगता हूं कि भगवान हमें इतनी ताकत देना, इतनी हिम्मत देना और इतना आशीर्वाद देना कि हम सबका साथ जन्मों जन्मों तक यूं ही बना रहे। आज जो आपने जो साथ दिया है, जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके बदले मैं धन्यवाद तो नहीं बोलूंगा, लेकिन भगवान से एक चीज और मांगता हूं कि भगवान आशीर्वाद के रूप में इतनी ताकत जरूर देना कि अगर किसी की भी कामयाबी में तिनके भर भी अपना रोल निभाने का कभी मौका मिले तो मैं निभा पाऊं। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा रहेगी। आज के इस विजय घोष प्रोग्राम में सुबह से लेकर आप अभी तक 7-8 घंटे से इस प्रोग्राम में आप बैठे, आपने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, ये प्रोग्राम आपका है। आज इस प्रोग्राम का आप सिर्फ प्रोग्राम देख के अगर ताली बजा रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, लेकिन आप फिर ऊपर बैठे हैं, चाहे नीचे वाली चेयर पे बैठे हैं, चाहे बीच में बैठे हैं, चेयर मिली या नहीं मिली, चाहे इस गेट पे बैठे हैं, चाहे यहां खड़े हैं, लेकिन एक चीज तो है, इस तरीके से आज इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए कि आज मैं किसी गेट के पास, मुझे बैठने के लिए सीट नहीं मिली, मैं खड़ा हूं, आज मैं सबसे पीछे वाली लाइन में बैठ के ताली बजा रहा हूं। और एक दिन बहुत जल्दी आएगा कि मैं स्टेज पे रहूंगा और पूरी दुनिया मेरे लिए ताली बजा रही होगी। और खासकर उन लोगों के लिए जो यहां खड़े हैं, जो खड़े हैं, याद रखना कुर्सी आपको ही मिलेगी, क्योंकि चुनाव में कुर्सी उसी को मिलती है जो चुनाव में खड़ा होता है। समझ गए ना? जो बैठा है उसका क्या, और बैठे हैं वो खुशनसीब है, उनका पहले से ही मिल गई। लेकिन दोस्त, ये सफर आज का विजय घोष का आपने देखा, हम सबकी तरफ से हमारे नए एम्बेसडर लीडर संदीप सर को बहुत बहुत बधाई। बात ये नहीं है कि 1.5 करोड़ का चेक आया ना, ये मोटिवेशन नहीं है, ये खुशी नहीं है। बात ये नहीं है कि इतने लोग यहां थे, लेकिन आपको सोच के एक चीज समझ में आनी चाहिए कि संदीप जी ने ऐसा क्या किया कि उनके अकाउंट में 1.5 करोड़ का चेक आया, उनके पास ODA 6 आई। लेकिन इससे बड़ी बात, जिन लोगों ने इस सफर में उनका साथ दिया, उनके घर में भी उनके नाम से रजिस्टर्ड इस गेट के बाहर 10 से 12 OD खड़ी है। ये असली अचीवमेंट तो ये है दोस्त। मुझे नहीं पता असली बेस बैलेंस आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्यों करनी है सिर्फ संदीप जी की बात पे मैं इतना ही कहूंगा कि आज संदीप जी ने अकेले शुरुआत की, ये ODA 6 के मालिक बने, जैसा कि इन्होंने बताया, और है भी, देख चेक कर लेना। 1.5 करोड़ का चेक आया, जो कि आपने देखा। क्योंकि कुछ लोग, नेगेटिव लोग तो ये भी देखते हैं, सर ये चेक तो इतना बड़ा है, ये बैंक में कैसे लगेगा। और ये बात तो सही है, इतना बड़ा चेक तो बैंक में लग ही नहीं सकता। ये तो हम बाद में दे रहे हैं, ये तो बैंक में आ चुका। चेक का जमाना नहीं है, NEFT आता है, टक, हल्का सा मचा, टंग, ऐसे मैसेज आता है, और ऐसे आता है अकाउंट वाला, और बैंक मैनेजर का फोन आता है। बैंक मैनेजर बोलता है, सर आपके अकाउंट में कोई एंट्री आई है, आपके नॉलेज में है?
ये नेमीचंद जी, आपका जब 60 लाख का चेक आया होगा शायद महेश जी, मैनेजर ने जरूर, मुझे भी करते हैं, सर आपके अकाउंट में कोई एक बड़ी एंट्री आई आपके नॉलेज में है? मैंने कहा क्या बात कर रहा है, इस एंट्री के लिए कितना पसीना बहाया है ये हम जानते हैं, नॉलेज में नहीं है। इस एंट्री का मैसेज सुनने के लिए तो पिछली रात को 3 रात से नींद नहीं आ रही कि कब ये मैसेज आएगा। मुद्दा यह है, आज आपको सीखना है तो एक चीज सीख के जाना। मैं नहीं कहता कि आपको असलियत से ही आपका घर चलेगा, घर आज से पहले भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं, आप असलियत वेलनेस के बगैर भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज सोचना दोस्त, इस दुनिया में कुछ प्राणी 2 पैर पे आते हैं और कुछ प्राणी 4 पैर पे आते हैं। भगवान 2 पैर के ऊपर एक प्राणी को इसलिए उतारता है कि तू जा धरती के ऊपर और जीवन में कुछ ऐसा काम कर कि जिससे समाज का भला हो, इस देश का उद्धार हो, इस देश की तरक्की में, लोगों के घरों में, किसी के आगे बढ़ने में आप योगदान दे सको और आप गर्व से यह कह सको कहीं खड़े होके कि आज मेरे लिए की डिसीजन की वजह से आज 10 लोग लग्जरी गाड़ी मेंटेन करते हैं। यह आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अपने लिए क्या किया यार, अपने लिए तो कोई भी करता है। क्या जिंदगी ये थोड़ी है कि हम आए, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन किया, 20-25 साल में शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। ये तो 2 पैर वाला ही थोड़ा ही करता है, ये सारे काम तो 4 पैर वालों के भी होते हैं। नहीं होते हैं तो बताओ, हम लोगों को अलग क्यों बनाया? हम लोगों को अलग इसलिए बनाया कि जाइए आप देश के उद्धार में, समाज के उत्थान में अपना थोड़ा सा तिनके भर भी जो योगदान दे सकते हो दीजिए। आज मैं सवाल ये कर रहा हूं आपसे कि अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आज तक कोई ऐसा आपने काम किया? देखिए मेरा ये आप पे कटाक्ष नहीं है, अगर किसी को बुरा लगता है तो माफी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं। एक सवाल अपने आप से कीजिए कि क्या मैंने ऐसा काम किया जिस काम को करने की वजह से मेरे परिवार में खुशियां आने की बजाय मेरे साथ वाले कुछ लोगों के घरों में मेरी वजह से खुशियां आई और मैं किसी के घर में खुशियां देने की वजह बना। अगर आपका जवाब आता है यस, तो मैं कहता हूं असली वेलनेस ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि यह काम आपने पहले भी कर दिया है। अगर आपका जवाब आता है मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जिसकी वजह से किसी के घर में खुशियां आई, तो मैं कहता हूं आप आज ही पूरी सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ असलियत वेलनेस में आइए। हम आपको आपके साथ मिलके, आपके साथ मेहनत करके, आपको सिखा के और इतना काबिल बनाएंगे कि कल को आपकी वजह से आपके घर में नहीं, आपके पूरे इलाके में, पूरे देश में आपका नाम बड़ा करने में हम योगदान देंगे। ये है रियली सक्सेस, ये है रियली लाइफ। संदीप जी इससे पहले क्या थे, क्या करते थे, वो बड़ी बात नहीं है दोस्त। आज नेमीचंद जी आपके बीच में आए, इन्होंने बताया कि शुरू में मैडम ने बोला कि घर से बाहर मत जाओ, 4 दिन थारे मना आवड़े को नहीं। ये बात कहीं बताई नहीं होगी, कहा तो होगा, क्यों नेमीचंद जी, कहा ही होगा ना, तभी तो जाने में जी छोटो छोटो करी वैसी। बात ये नहीं है कि आप कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात यह है कि एक इंसान जो सरकारी नौकरी करता था, एक आदमी का सपना होता है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, और मैं कहता हूं सरकारी नौकरी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत किस्मत के बाद मिलती है, और बहुत मेहनत और किस्मत 2 ही चीज़ बोल रहा हूं, लेकिन तीसरी चीज़ मैं स्टेज से नहीं बोल रहा हूं, समझ आप भी रहे हो, वो भी देना पड़ता है। समझ रहे हो ना, बस बोलना नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आज नेमीचंद जी बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां और प्रकाश लाने में इनका योगदान रहा है। आज इनके एक डिसीजन की वजह से आज हजारों लोगों के जीवन बदल गया साहब। आज हजारों परिवारों में खुशियां आ गई 2 तरीके से, एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। जो कहीं न कहीं से शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से परेशान थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, हमारा क्या होगा। कोई न कोई बच्चा ऐसा था
जिसके पास अपना गुजारा करने के लिए पैसा नहीं था, उनके जीवन में कामयाबी की वजह बने। और दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा काम पता है क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा काम है किसी आदमी को प्रेरित करना आगे बढ़ने के लिए। दुनिया का सबसे पुण्य का काम है, परोपकार का काम है किसी आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना। आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपसे प्रेरित हो। आप कुछ ऐसा काम करो कि कोई अगर आपके पास आए तो आप उसके कंधे पे, पीठ पे हाथ रखो और ये बोलो, कोई बात नहीं, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। पीछे खींचने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। हम लोग किसी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मुझे बताइए, ये काम अगर करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो क्या हम लोगों को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे दोस्त, मुश्किल आएंगी। आज जब यहां पे कई लोग बोल रहे होंगे हमारे जीवन में ये कष्ट था, ये कष्ट था, हमारे डायमंड और ब्लू डायमंड, तो जो नए नए लोग समझदार कुछ आए होंगे, यहां पे भी बुरा मत मानना। अपने पड़ोस में बैठे हुए के पैर पे हाथ रख, देख कैसे फेंक रहा है। पहले मैं गरीब था, मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं थे, फिर मैं अचानक से ओडी ले ली। देख कैसे फेंक रहे हैं। और फिर अगला कोई आता है तो बोलते हैं फिर ये भी यही बोलेगा। मेरे दोस्त, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मेरे जिस भी लीडर ने स्टेज पे आके जो भी बोला, सोने की शुद्धता पे शक किया जा सकता है, लेकिन मेरे किसी लीडर के स्पीच के ऊपर कभी शक नहीं किया जा सकता। फिर सवाल आता है कि क्यों लोग अपने आप को गरीब बताते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 10 साल, 11 साल, 12 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी और किसी आदमी के पास पहले से कार होती है ना, और उस कार के वाले के पास नेमीचंद चौधरी जी जब अपनी स्प्लेंडर लेके जाते हैं पुराने वाली और उसको प्लान दिखाते हैं, तो कार वाले का ईगो 7वें आसमान पे होता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी होंडा सिटी है, बाइक वाला मुझे क्या समझाएगा। इसलिए बात यह है कि इनके साथ में इन जैसे लोग आए। यहां पे अनिल जी आए, वीरेंद्र जी आए। आप सोचिए, पैसे पे मत जाइए। वीरेंद्र जी नाम के एक इंसान ने जो इस धरती पे आया, एक स्टार्टिंग की, अपने साथ में 5 लोग यहां पे थे, 5 के 5 को डायमंड बना दिया। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है यार। लेकिन ये नहीं है कि इन्होंने डायमंड बना दिया, इन्होंने एक रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया, जहां जरूरत थी वहां साथ दिया। लेकिन इनके साथ में जो 4 लोग थे वो भी कंधे से कंधा मिला के हर पल, सुबह शाम, गर्मी धूप के अंदर खड़े रहे बराबर कि सर हम आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्त, आज आपने तीनों हमारे ब्लू डायमंड को देखा, उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे न्यू डायमंड्स को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे जो न्यू ब्लू डायमंड आए, देखिए इस दुनिया में आदमी के 4 सपने होते हैं, खासकर हमारी इंडस्ट्री में आता है। पहला सपना यह होता है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद कंपनी XYZ, दुनिया की कोई भी हर आदमी बनना चाहता है डायमंड, तो ब्लू डायमंड कंप्लीट हो जाता है, डायमंड से तो ऊपर निकल गया। दूसरा, जब भी कोई इंसान आता है तो वो एक बात बोलता है, मुझे बनना है करोड़पति, मुझे बनना है करोड़पति। हमारे यहाँ डायमंड बनने का मतलब, ब्लू डायमंड बनने का मतलब, वो आदमी करोड़पति का टैग लगा चुका है, अपने खानदान का पहला करोड़पति बन चुका है। तीसरा, उसके पास एक लग्जरियस कार होनी चाहिए। अभी कुछ लोग यहां आके बोलते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसे बोल रहे थे ना। मेरे दोस्त, 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर 4 लोगों की सुनोगे तो जीवन भर 4 लोगों की सुनते ही रह जाओगे, और किसी को नजरअंदाज करोगे, नहीं सुनोगे, तो 4 लोगों को साइड भगाओ, 4 छल्ले वाली आपके घर में आके खड़ी हो जाएगी। या तो 4 छल्ले वाले से प्यार कर लो, या 4 लोगों की सुन लो। किसका सुनना वो आपको देखना है, क्योंकि आप समझदार हैं। आज हमारे न्यू डायमंड्स आए, इनको भी बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई, आपको उसमें कुछ ऐसा भी लगा होगा, यार रियली एक आदमी के जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और उसके बाद भी इस तरह से कामयाब हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
आज मैं अक्सर जब भी इस टीम के बीच में आता हूं, हो सकता है मेरे शब्दों से, मेरी बात से इस बात को नहीं समझ पाओगे और मेरे अंदर झांक के भी नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं दिल से एक बात कहता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूं, लेकिन मेरे दिल को जो सुकून और खुशी और अपनापन का एहसास अगर सबसे ज्यादा होता है तो इस नेटवर्क में आके होता है सब। वो इसलिए होता है कि जहां का मैं रहने वाला हूं, जहां पे संदीप जी ने ऑलरेडी बताया कि हमारे इलाके के 10, 12, 20 किलोमीटर के इलाके में आज 10, 12 लग्जरी गाड़ियां आकर निकलती हैं, तो ये भी पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। छोटी मोटी बात थोड़ी है यार। कल हमारे दोनों ऑडी अचीवर सुल्तान जी ने ऑडी लेके आ गए। सुल्तान जी इससे पहले क्या करते थे? हैं? और सुल्तान जी एक ऐसे आदमी हैं, दुनिया में आदमी किसी पे भी विश्वास कर लेगा, किसी पे भरोसा कर लेगा, पर दूध वाले पे कोई नहीं करेगा। या तो उसकी आदत ऐसी होती है कि पानी मिलाता है, या लोगों की आदत ऐसी बन चुकी कि दूध वाले पे डाउट करता है। ज्यादातर लोग तो दूध लेने से पहले वो इतनी सी मशीन रखते हैं ना, वो दूध चेक करने वाली, और कभी अगर पानी नहीं भी डाल के लेके, हमने तो ऐसे सुना था बचपन में, थोड़े पहले जब छोटे थे तो कई दूध बेचने वाले जब किसी को दूध देने आते थे तो उनको पता नहीं पानी कहीं से भी मिल जाता था, तो जैसे ही दूध देते थे पता चलता था दूध डालते डालते मेंढक निकल जाता था। मतलब जहां से पानी मिला, सोचा यार 10 किलो का 15 किलो करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब सोचिए दूध बेचने वाले पे कौन विश्वास करेगा? और इन्होंने अपने खानदान का इतिहास लिख के, अपने गांव का इतिहास लिख के, अपने डिस्ट्रिक्ट का इतिहास लिख के ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि 4-4 छल्ले वाली गाड़ी लेके आ गए साहब। कोई छोटी मोटी बात नहीं। कहने को ओटी है, लेकिन सोच के देखिए आज हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार में, ये मेरा किसी पे कटाक्ष नहीं है, कितने लोगों के पास लग्जरी गाड़ी होती है। और ये इंसान जो ओटी लेके आए, इन्होंने कौन सी बड़ी बड़ी डिग्री की है, इनको दिखाते हुए आज मैं आपको एक कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, जिंदगी एक बार मिली है, चाहे तो लोगों के काम आके, लोगों का भला करके, लोगों का उद्धार करके कुछ ऐसा करो कि एक पहचान बना के जाओ, और चाहो तो काट के चले जाओ। इस दुनिया में हर आदमी बोलता है कि जब मैं मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, हे भगवान नरक में मत भेज देना। जो आज तक गया है ना, उनमें से किसी सिंगल माई के लाल ने आके ये नहीं बताया कि नरक खराब है और स्वर्ग अच्छा है। किसी ने आके बताया तो बताओ? ऐसी हमारी धारणा है साहब। जब एक दूध वाला सुबह 4 बजे अपनी बाइक के दोनों साइड में दूध के ड्रम शुद्धता के साथ दूध लेके जाता है और पूरी दुनिया उन पर डाउट करती है कि पक्का पानी मिला के लेके आया होगा, इससे बड़ा नरक कोई नहीं हो सकता साहब। बिना पानी के भी डाउट कर रहे हैं तो क्या है ये, स्वर्ग कैसे हो गया? और वही दूध वाला जब अपनी बाइक को साइड में रख के, ड्रम को साइड में रख के और 4 छल्ले वाली लग्जरी गाड़ी लेके आता है, तो यही तो जीवन का स्वर्ग है मेरे दोस्त। स्वर्ग का आनंद भोगने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। असली पीएस वेलनेस में 5 साल तपने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, आपको स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। क्या 5 साल देने के लिए तैयार हो? आप एक कदम हमारा साथ दो, हम 100 कदम आपके साथ आपको कामयाब करने के लिए तैयार हैं। यहां पे हमारे दूसरे ऑडी अचीवर जगदीश जी आए। चलिए आज जगदीश जी के बारे में बताता हूं। बहुत साल पहले, कई साल पहले, जब मैं आर्मी में नौकरी, यहां पे नए लोग कितने हैं? जो पहली बार, कितने लोग हैं? ठीक है, मैं 2 मिनट बैकग्राउंड डालता हूं। 2001 में मैं सेना में भर्ती हुआ। यहां पे कई लोग आए और उन्होंने बोला सर हम तो ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, ग्रेजुएट हैं। अरे भाई हम तो वो भी नहीं है। 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्जाम दिया। 2001 में जैसलमेर में एक रैली निकली और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया।
जीवन में पहली बार मैंने भर्ती देखी, पहली बार, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं भर्ती हो गया। 2001 में ही शादी हो गई। जब मैं सेना में गया तो मेरे कई शुभचिंतक थे, हमारे सूबेदार साहब वगैरह। उन्होंने बताया कि एक काम करते रही, 2 साल की बीए हो रखी है, 1 साल अगर और पेपर दे लेगा तो फॉर्म भर देगा तो हम तेरे को टाइम पे मार्च में अप्रैल में छुट्टी दे देंगे और तू पेपर दे लेना। और यकीन मानो मैंने आज तक वो बीए फाइनल के पेपर नहीं दिए। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि इंसान कोई भी काम तब करता है जब को ये पता चलता है कि मुझे ये काम करना जरूरी क्यों है, मेरे लिए जरूरी क्यों है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मुझे बीए फाइनल का पेपर क्यों देना है। क्योंकि हमारे यहां कब पढ़ते हैं? या तो तब पढ़ते हैं जब नौकरी ना लगे। अब अपनी नौकरी लग गई तो मैं क्यों पढ़ूं? और जिसकी नौकरी ना लगी वो तब तक पढ़ता है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। तो अपने दोनों जुगाड़ टाइम से हो गए। और मैंने आज तक बीए फाइनल के पेपर नहीं दिए। तो अब आप अभी तक बीए फाइनल वालों से मोटिवेट थे, अब हमसे भी मोटिवेट हो जाओ। हमारे पास लीगल डिग्री 12वीं क्लास की है, एसके स्कूल सीकर की। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। सेना में चला गया, मेरे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग आई। मैंने सोचा ये काम तो बढ़िया है। तो जब काम शुरू में करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आपको भी बोलते होंगे, अरे ये कोई काम है, ये तो जोड़ने का काम है। ऐसा कितने लोगों को लोग बोलते हैं जोड़ने का काम है, जोड़ने का काम है? एक बार हाथ उठाओ। ठीक है, मुझे भी बोलते थे, संदीप जी को भी बोलते थे, महेश जी को भी बोलते थे, अनिल जी को भी बोलते थे। लेकिन आज आपको एक काम की चीज बता के जा रहा हूं। जोड़ने का काम करने का मौका बड़े लोगों को मिलता है, छोटे लोगों को जोड़ने का काम करने का मौका नहीं मिलता है। आप चेक करके देखो जोड़ कौन कौन रहा है। एयरटेल वाला अपना सिम बेच के लोगों को जोड़ रहा है, जियो वाला अपना सिम बेच के जोड़ रहा है, आइडिया वोडाफोन वाला सिम बेच के जोड़ रहा है, एसबीआई बैंक खाता खुलवा के जोड़ रहा है, एचडीएफसी बैंक खाता खुलवा के जोड़ रहा है। कांग्रेस अपनी सत्ता पाने के लिए जोड़ रही है, बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए जोड़ रही है। कहीं रिलायंस जोड़ रहा है, कहीं टाटा जोड़ रहा है, कहीं बाटा जोड़ रहा है। मुझे बताइए, इनमें से कोई भी आदमी आपको छोटा आदमी लग रहा है? ये सारे कितने बड़े लोग हैं। यानी जो जितना बड़ा बनना चाहता है उसको उतना ही बड़ा नेटवर्क और उतने ही ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ने के लिए तैयार हो? फिर भी बाहर जाएंगे, बोले ये भी कोई काम है जोड़ने वाला। तो सुनो मेरी बात, इस दुनिया में जोड़ने का काम अच्छा होता है, बुरा काम होता है तोड़ने का। और आज भी हमारे देश आज से कई साल पहले विकसित बन सकता था अगर हमारे देश के लोगों ने जोड़ने वालों का साथ दिया होता। आज भी हमारे देश में हम साथ उनका देते हैं जो तोड़ने की राजनीति करते हैं। चेक करके देख लो, चुनाव आने देना आप, कोई हिंदू के नाम पे तोड़ रहा है, कोई मुस्लिम के नाम पे तोड़ रहा है, कोई दलित के नाम पे तोड़ रहा है, कोई सवर्ण के नाम पे तोड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पे तोड़ रहा है, कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई इलाके के नाम पे तोड़ रहा है। मैं तो एक कहता हूं, जब ये लोग जनता को तोड़ तोड़ के इतने बड़े बन गए, आज से बीड़ा उठाओ कि हम लोग दुनिया को जोड़ जोड़ के बड़ा बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे। जोड़ने का काम कोई बुरा नहीं होता है साहब। हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करते, हम लोगों को अपना साथ लेके चलते हैं। आज हमारे देश में देखिए, जंतर मंतर में बहुत सारे लोग बैठे हैं धरना देने के लिए। भैया शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो, सुना है ना? वो तो दे दिया आज उसने, 2 घंटे पहले दे भी दिया। अब बताओ किस किस को नौकरी मिल जाएगी? लेकिन हां,
पागल भीड़ ने जिन लोगों का समर्थन किया वो जरूर अपनी राजनीति चमका जाएंगे, लेकिन जो लोग लाठियां खाए उनको क्या मिला साहब? वो तो इस्तेमाल हो गए। आज उठिए इस काम के अंदर हमारे साथ और एक बीड़ा उठाइए कि हम लोग इस्तेमाल होने के लिए नहीं आए हैं, हम जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। क्या इस मिशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो? आज अपनी कीमत को समझो। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? यह सुल्तान जी बच्चों की अच्छी सेहत के लिए पीने वाला एक पेय पदार्थ जिसका नाम दूध होता है और जिससे लोगों की सेहत बनती है, और जब भी ये किसी को दूध दे के आते थे हर आदमी डाउट करता था और इनको 1 तारीख की बजाय रुला रुला के 10, 15, 20, 25 तारीख तक पैसा देता था। सही बोल रहा हूं सर? और 1 महीने तो ईमानदारी का उधार पैसा रखता था, उसके बाद अगले महीने भी 1 महीने और लेट करता था, क्योंकि दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और वहीं पे और भावताव और करते थे, 18 का नहीं 17 में लगा, ऐसे ही करते थे ना। और वहीं पे रोड के किनारे शाम को 7 बजे आप कहां पहुंच जाते हैं लोग बताने की जरूरत नहीं है। और पेपर में भी न्यूज आती है, जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत, उसके बाद भी ठेके की लाइन कभी नहीं टूटती। टूटी है तो बताओ। और 1 महीना तो और 1 सेकंड का उधार नहीं होता है, पहले पैसे दिए जाते हैं उसके बाद पौवा आता है। गलत हो तो बताओ आप। पैसे पहले जाते हैं और अच्छे सेहत के लिए जो दूध जरूरी था हमारी बॉडी के लिए, उसके लिए दुनिया को 1 महीने फ्री में दूध पिलाना पड़ता है, और 1 महीने के बाद भी ये दुनिया रुला रुला के पैसे देती थी। गलत हो तो बताओ। और शाम को वही पेय पदार्थ पीने के लिए लोग, कोई अपने घर की बकरी बेच देता है, साहब शाम को पौवा पक्का चाहिए। और अगर अगला बोलता है मेरे पास खुले नहीं है, कोई बात नहीं खुले भी रख। क्या किसी ने डाउट किया कि कल पेपर में आया था जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई, मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा? मेरे दोस्त एक चीज समझिए, अगर आपके प्लान दिखाने के बाद आपके पास लोग डाउट करते हैं, लोग आपको मना करते हैं, आपके साथ नहीं देते हैं, तो यकीन कीजिए डाउट हमेशा अच्छी चीजों पे किया जाता है, बेकार चीजों के ऊपर कभी डाउट नहीं किया जाता है। हमें क्या लगता है लोगों ने मना नहीं किया? जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैं जयपुर में आया, मैंने नौकरी छोड़ने के बाद 8 साल मैंने आर्मी में नौकरी की, और जयपुर में मैंने कहा किसी के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। और जयपुर में मैं जगदीश जी मिले, और मैं आपको बताऊं जगदीश जी कहां है, एक बार दिखते रहे। हाँ, इनके साथ बिजनेस का रिश्ता असली बेस वेलनेस से पहले का है, लेकिन ये बात एक साबित करती है कि मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता पक्का मिलेगी, बस हार के बैठ मत जाना। असली में इससे पहले का रिश्ता है। बैठो। और हम लोग जब जयपुर में शुरू में काम कर लेते थे, आपको मैं बताऊं, सच बताऊं, आज मुझे आप चीफ गेस्ट बुला रहे हो। जगदीश जी याद है वो एक खातीपुरा मोड़ पे एक वो था 4 मंजिल की बिल्डिंग, कर्नल साहब की कोई बिल्डिंग थी, उसमें 4थी मंजिल के ऊपर हमें एक हॉल मिला कि आप यहाँ संडे का सेमिनार कर सकते हो। और जगदीश जी भी अपनी आर्मी की यूनिट में नौकरी के दौरान बहुत सारे लोगों को प्रमोशन करते, हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और हमारे बहुत बड़े लीडर आने वाले हैं। और उस समय शायद आप एम्बुलेंस चलाया करते थे, आर्मी की एम्बुलेंस चलाते थे। और जब मैं वहाँ जाता तो उस बोर्ड रूम के अंदर एक तो वाइट बोर्ड रूम होता, समझे ध्यान से, हो सकता आप यकीन ना करो, मेरी अनुपस्थिति में पूछ लेना। और वहाँ पे जितनी भी चेयर होती संडे के दिन, उन सब पे मैंने सूट वूट टाई वाई बांध के और एक कपड़ा लेके पहले मैं सारी चेयर को साफ करता। हो सकता है आपको यकीन ना हो, आज
खातीपुरा मोड़ पे अभी भी है, जो महाराजा होटल है ना, उसके सामने वाली बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। सारी चेयर खुद ही साफ करता, और उसको ऊपर एक खिड़की थी, उससे देखता कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। जयपुर की बात बता रहा हूं। थोड़ी देर बाद में देखते तो पता चलता जगदीश जी अपनी एम्बुलेंस में 4-5 लोगों को लेके आ रहे हैं। मैं भी आर्मी से, ये भी आर्मी से, वो 4-5 आने वाले भी आर्मी से। अब जैसे ही वो 500 लोग पहुंचते ऊपर, तो वो देखते उन 5 के अलावा कोई है ही नहीं, और वो इनसे पूछते थे, सर आपने तो बताया था बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। ये भी बोलते थे, सर अभी अभी शुरुआत है, आज कुछ लोगों को आना था, कुछ दिक्कत होगी इसलिए आ नहीं पाए, लेकिन हाँ बहुत बड़ा काम होगा। वहां से इनकी पोस्टिंग आ गई। बाद में ये भी थोड़े दिन बाद में बिजनेस से दूर हो गए। बाद में हम लोगों ने स्लीपलेस वेलनेस की शुरुआत की। अब यहां पे एक ट्विस्ट और बताता हूं मैं आपको आज, आपकी लाइफ में ऐसा ना हो इसलिए। फिर एक आई थिंक 28 अक्टूबर 2015 मैं नसीब खान जी को प्लान देने, नसीब खान जी का नाम सुना आपने? सुना ही होगा ना, नाम ही इतना बड़ा है। 28 अक्टूबर 2015 को नसीब खान जी को प्लान देने मैं दिल्ली से चल के और झुंझुनू आया, और जगदीश जी भी सीकर से चल के झुंझुनू आए प्लान सुनने के लिए। और मैंने दोनों लोगों को प्लान एक ही बेड पे बैठ के दिखाया। रात को 3:30-4 बजे नसीब खान जी ने भी हां कर दी और उन्होंने भी हां कर दी। बस फर्क ये रहा कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और ये अपने नौकरी में लगे रहे। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक चीज समझिए, जीवन में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए उसको कैप्चर कीजिए, क्योंकि जीवन में मौके कभी कभी मिलते हैं। अभी नवीन चंद जी बता रहे थे, जब भी मौका मिले छोड़ना मत। नसीब खान जी की टेस्टिमनी क्या है और जगदीश जी की टेस्टिमनी क्या है। आपका एक गलत डिसीजन इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। हो सकता है, देखिए मुझे क्या फर्क पड़ा, मेरे साथ तो उस दिन काम करते तो भी मेरे साथ थे, आज काम कर रहे हैं तो भी मेरे साथ हैं। फर्क किसको पड़ा? जिस आदमी ने सही वक्त पे सही अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचाना। हां, लेकिन यह करने के बाद यह भी सही है कि जब जागो तभी सवेरा। फिर ये रिटायरमेंट हो गया है। फिर उन्होंने बोला सर अब तो हमें भी करना है, और जब इन्होंने किया काम धुआंधार, तो धुआंधार बैटिंग करते हुए डायमंड भी बन गए और आज ओडी के मालिक भी बन गए। और दोस्त, तब से लेकर आज तक हम काम करते जा रहे हैं। मैं बहुत बार जयपुर आया हूं, आप जैसे लोगों से मिला हूं। मैं शुरू में जब आता था लोगों को बताता था कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, मैंने 2 करोड़ कमा लिए, मैंने 10 करोड़ कमा लिए। पिछले कुछ दिनों से मैंने बताने की जरूरत ही नहीं है। जब मेरी टीम में लोग 1.5 करोड़ का चेक इकट्ठा ले रहे हैं तो हमने कुछ तो कमाया ही होगा ना। और ये आज हिंदुस्तान में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, एक चीज बता के जा रहा हूं, सफलता अगर आसानी से मिलती तो दुनिया में हर आदमी सफल होता, और अगर हर आदमी सफल होता तो सफल आदमी को कोई नहीं पूछता। सफल आदमी को पूछते ही लोग तब हैं जब चंद लोग सफल होते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, चंद लोग कौन है वो जो सफल होते हैं? वो लोग हैं जो दुनिया के ताने, दुनिया की बोली गई बातों को अपने सीने में दबा के रखते हैं, और अपने सीने में तब तक स्टाम्प के रूप में दबा के रखते हैं जब 10 साल के बाद उनका राइज होता है तो स्टाम्प पेपर निकालते हैं कि देख तू झूठा मैं सच्चा। एक बात आज काफी है इस प्रोग्राम में सफल होने के लिए कि अगर वीरेंद्र जी उस दिन सोच लेते कि हमें जिनके ऊपर भरोसा है, जो हमारे साथ आने चाहिए, उन लोगों ने हमारा साथ देने के बजाय हमने तो स्टाम्प पेपर पे चैलेंज कर दिया, हो सकता है इनके सपनों का खात्मा उसी दिन हो जाता। और बड़ी बात नहीं है कि इनके सपने खत्म हो जाते हैं,
लेकिन इनके सपने खत्म होने की वजह से कितने लोगों के सपने खत्म हो जाते। आज इन्होंने वो आग, वो गुस्सा सीने में दबा के रखा, 10 साल तक स्टैम्प पेपर को संभाल के रखा, अपने आप से जिद्दीपन लाए और बोला कि कल तक तो मैं काम करता था अपने आप की सफलता के लिए, और अब वीरेंद्र जी ने बोला अब आज के बाद मेहनत करूंगा उस आदमी को झूठा साबित करने के लिए जिसने बोला था तुझसे नहीं हो पाएगा। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए 10 साल तपे हैं, 10 साल तक स्टैम्प पेपर संभाल के रखा है, तब जाके आज फूलों से स्वागत हुआ है। साहब क्या तपने के लिए तैयार हो? और मैं कह रहा हूं जब ये लोग सफल हो सकते हैं तो क्या आप लोग कामयाब नहीं हो सकते क्या? देखिए, इंसान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अपनी कीमत को पहचानो। आपके हाथ में जो घड़ी होती है ना, इसकी कीमत होती है, जूते की कीमत है, कपड़े की कीमत है, आपकी गाड़ी बाइक की कीमत है। सवाल यह है कि आपकी कीमत क्या है? क्या कीमत लगाई है इस पूरी जन्म की आपने, कि आपकी कीमत क्या है? पूरे जीवन का पैसा जोड़ोगे, पता चला 2.5 करोड़ रुपए कमाए। अरे 2.5 करोड़ रुपए तो आप एक किडनी बेच देते तो भी उससे ज्यादा दे देता कोई न कोई। इसका मतलब भगवान ने आपके शरीर की कीमत तो बहुत बड़ी दी है। हो सकता है आपने अपनी कीमत सस्ती लगा ली है। आज अपनी कीमत को पहचानो। 500 के नोट जमीन पे गिरा दो 500 का ही रहता है, मसल के फेंक दो 500 का ही रहता है, मंदिर में चढ़ा दो 500 का ही रहता है, मस्जिद में चढ़ा दो 500 का ही रहता है, गुरुद्वारे में चढ़ा दो 500 का ही रहता है। क्या कभी उसकी कीमत कम होती है? क्योंकि उसकी कीमत है। और इस दुनिया में, देश में कोई हिंदू मुस्लिम करने वाला, अगर मुस्लिम है तो मंदिर के पैसे भी ये नहीं बोलेगा ये चढ़ाया गया था कि नहीं चढ़ाया था, और हिंदू है तो ये कभी नहीं कहेगा कहीं ऐसा तो नहीं है मस्जिद में चढ़ाया गया होता। यानी जिसने अपनी कीमत को पहचाना वो दुनिया पे राज करता है, चाहे कुछ भी हो। आप अपनी कीमत पहचानिए। साहब ये जीवन काटने नहीं आए हो, आपको अच्छा जीवन देने के लिए, कामयाब बनाने के लिए हम लोग स्लीपलेस वेलनेस के साथ आज शुरुआत की थी। शुरू में हमें लोग पूछते थे कोई है गाड़ी वाला, हम बोलते थे अभी तो कोई नहीं है, हम ही लेंगे जैगवार। कोई बोलता था करोड़पति बना कोई, हम बोलते थे अभी तो कोई नहीं बना, हम ही बनेंगे। क्या गारंटी है? तो एक चीज निकलती थी कि खुद पे भरोसा है, खुद पे विश्वास है, और लोग हमें बोलते थे जा तू जब जैगवार ले लेगा ना तब आ जाना मेरे पास, फिर ज्वाइन कर लूंगा। और मैं चुपके से मन ही मन बोलता था ए पागल, जब मैं जैगवार ले लूंगा तो मैं तेरे पास थोड़ा ही आऊंगा, तब तो तू मेरे पास आएगा। कभी लोग रिजेक्ट करें, असफलता मिलने लगे तो डरोगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं। 1 2 5 7 10 लोगों ने मना कर दिया, हौसला टूटेगा तो नहीं। यार कैसे हार मान लेते हैं हम लोग जिंदगी में। जब आपका बच्चा छोटा होता है या आप जब छोटे थे, क्या पहले प्रयास में ही चलना सीख गए थे? गिना आपने कितनी बार गिरे हो आप? आज तक नहीं गिना होगा ना। सैकड़ों बार असफल प्रयास करने के बाद आप चलना सीखे हो। तो यहां एक बार किसी ने मना करते ही कैसे मान लिया कि आप सफल नहीं हो पाओगे? जब आप साइकिल चलाना शुरू किया था, कौन ऐसा माइक का लाल है जो ये बोले कि मेरी साइकिल एक बार भी नहीं गिरी, पहली बार मैंने परफेक्ट साइकिल चलाई है? क्या कोई बोल सकता है? अरे जब चलना एक बार में नहीं सीख सकते, साइकिल एक बार में नहीं चला सकते, बिना गिरे ना साइकिल चलती ना आदमी पैरों पे चलता, तो बिना गिरे सफलता कैसे मिलेगी? वहां बार बार गिरने के बाद भी हमारे अंदर हौसला था, इस बार चलना सीखूंगा, इस बार चलना सीखूंगा, इस बार चलना सीखूंगा। फिर क्यों गिरने से डरते हो? क्यों लोगों के रिजेक्शन से डरते हो? क्यों लोगों के मना करने? मैं तो नहीं डरा। जो आया वो हमारे साथ, जो नहीं आया वो अभी आ रहे हैं, जो अभी नहीं आ रहे वो बाद में आ रहे हैं। बस इतना ही है।
जो आज आएंगे वो अपनी किस्मत बनाएंगे, और जो कल आएंगे वो हम सब की किस्मत संवारेंगे। तो मेरे साथ इस मिशन में मैं आपका साथ मांगने आया हूं। मेरे दोस्त, प्रोडक्ट के बारे में सब लोगों ने बता दिया। आज इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा पे आउट, इतना अच्छा प्लान, हम सब लोग मिलके इस काम में आपका साथ मांगने आए हैं। और मैं बताऊं कि बात पैसे की नहीं है, बात सफलता की है। बात यह नहीं है कि पैसे कितने आते हैं, बात यह है कि सफलता कितनी बड़ी है। बात पहचान की है, बात नाम बनाने की है। यहां पे कितने सारे लोगों ने बोला, यहां पर खड़े खड़े बेचारे उन लोगों को गालियां दे रहे हैं जिन लोगों ने मना किया। मैं बोलता हूं ऐसे लोगों को गालियां मत दिया करो। आपको असल में मोटिवेट उन लोगों ने किया जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया। जब किसी ने रिजेक्ट किया तो आपके सीने पे एक कील की तरह बात चुभी और आपके अंदर से एक आवाज आई कि अब तक तो काम करता था सफल होने के लिए, अब काम करूंगा तेरे को झूठा साबित करने के लिए। तो कोई भी किसी ने मना किया ना, उसको बेचारे को गाली मत दिया करो। सबसे बड़ा सफलता का सहयोगी वही है। सरकार भी तब अच्छी चलती है जब विपक्ष मजबूत होता है, और सफलता तभी बड़ी मिलती है जब टांग खंचाई करने वाले लोग हमारे साथ में होते हैं। अगर अकेली सरकार रहेगी, विपक्ष नहीं रहेगा, तो सरकार तानाशाह बन जाती है और हमारा कोई टांग खींचने वाला नहीं होता है, तो हम लापरवाह बन जाते हैं, कंफर्ट में चले जाते हैं। हम और आगे बढ़ें, इसलिए और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें, इसलिए लोग हमारे को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त, टूटना मत, रुकना मत। अगली बार फिर आएंगे एक नए अचीवमेंट के साथ। और आज हमारी कंपनी का टारगेट चला हुआ है, कहां का, जोर से बोलो, कौन कौन गया गोवा? हाँ, एडब्ल्यू पहले, बाकी तो कैसे जाएंगे हम लोग? देखिए, गोवा का टारगेट सबको मिला हुआ है। 3 महीने का टाइम है, तकरीबन 1 महीना भी निकला नहीं है ठीक से। कितने दिन? 3 वीक हुए ना, 3 वीक हुए हैं। अगले तकरीबन 3 महीने का टारगेट है। हम सारे लोग मेहनत करेंगे, जितना भी जरूरत हो। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग इस बार गोवा घूमने जाएं। क्या चलने के लिए तैयार हो? अपने पैसे से नहीं, कंपनी के पैसे से जाएं। और कंपनी के पैसे से पता है कौन जाता है? बड़ा आदमी। आप देखना, बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में कुछ लोग यहां समझदार बड़े पद पे लोग हैं, वो जानते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पद के अधिकारियों की बुकिंग, उनके गेस्ट हाउस, उनके होटल की बुकिंग वो खुद नहीं करते, उनकी कंपनी करके देती है किसी के नॉलेज में? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? सहमत हो मेरी बात से? यानी जिसकी बुकिंग कोई कंपनी कर रही है, वो आदमी बड़ा आदमी है। और असलियत पहले से आपको मौका दे रही है कि बनिए बड़े, थोड़ा सा मेहनत करके टारगेट क्वालिफाई कीजिए। टारगेट क्या है वो अपने अपलाइन से पता कर लीजिए। कंपनी आपके लिए होटल बुक करके तैयार बैठी है, बढ़िया क्रूज व्रूज सारा सिस्टम सेट है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के साथ आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की मुझे जीवन भर ऐसे ही जरूरत पड़ेगी। अभी तक जो आपने मेरा साथ निभाया उसके लिए बारंबार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला ऐ मेरे दाता, संग रहना हर जगह।